हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक बार फिर मैं आप लोगों का हिंदी विषय का शिक्षक उपस्थित हूँ और सर्वप्रथम मेरी ओर से आप सभी को क्लास 10th के कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपनी पढ़ाई को आगे अग्रसर की ओर ले जा रहे होंगे, जारी रखे होंगे। तो चलिए क्लास 10th के लिए क्षितिज पुस्तक से आप लोगों का जो गद्य खंड है कहानी के भाग से चैप्टर नंबर 12 पाठ संख्या 12 यशपाल जी का लखनवी अंदाज के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। लखनवी अंदाज जिस प्रकार से यशपाल जी ने इस पाठ में जो लखनऊ के लोग हैं, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश भारत का एक बहुत ही आबादी वाला देश है, राज्य माना जाता है और उस राज्य में लखनऊ जो शहर है वो शहर एक प्रकार से नवाबों का शहर माना जाता है। शान शौकत रखने वाले नवाबी किस्म के जो लोग हैं वो अपना अंदाज से जाने जाते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं और उनका जो तौर तरीका है वो बेहद ही आकर्षित करने वाला होता है। तो उसी तौर पर इस कहानी में लेखक है और एक पात्र के रूप में नवाब के एक व्यक्ति हैं जो सफर कर रहे होते हैं और उनका जो दृश्य है एक रेलगाड़ी का दृश्य है, उसको अंकित किया गया जैसे आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। तो इस पाठ में लेखक ने दिखाया है कि किस प्रकार से नवाब यानी नवाबी किस्म के जो लोग होते हैं और उनके रहने का जीने का जो तरीका होता है वो दिखावा होता है, यानी दिखावे की संस्कृति को ग्रहण करते हैं। जैसे कि भारत वर्तमान समय में दिखावे की संस्कृति को अपना रही है, ग्रहण कर रही है और भारत के लोग भी जो है उसी प्रकार से चल रहे हैं उन्हीं के दिशा निर्देश पर। तो उसी पाठ को लेखक ने यशपाल जी ने एक प्रारूप के तौर पर दिखलाने का प्रयास किया है। तो चलिए पाठ का प्रारंभ करने से पहले हम लोग पाठ के लेखक के बारे में जानते हैं। यशपाल जी। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। आजादी से पूर्व, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, स्वाधीनता संग्राम की क्रांति धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए थे। यानी यशपाल जो हैं ये लेखक थे इस पाठ के, लेकिन उन्होंने जन्म लेने के बाद उन्होंने अपने शिक्षा को आगे बढ़ाया, पढ़ते चले गए, अपने शिक्षा को जारी रखा। उसके बाद फिर जाकर उनकी मुलाकात, उनकी भेंट सुखदेव से होती है और भगत सिंह से भी होती है, जो कि भारत के एक महान क्रांतिकारी नेता के रूप में जाने जाते हैं। और ये जो है स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे इनके साथ साथ, यानी इससे ये प्रेरित हुए थे और उसके बाद जो है इसके कारण जो है ये जेल भी गए थे। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना कदम रखा। फिर धीरे धीरे बहुत सारी रचनाएं करते चले गए, जैसे कि प्रमुख है ज्ञानदान, तर्कों का तूफान, पिंजड़ों की उड़ान, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। यानी भारत का जो विभाजन हुआ था, बंटवारा हुआ था, ये झूठा सच जो है उपन्यास नोवेल ये प्रमुख माना जाता है। ठीक है, इसके बाद सन 1976 में 1976 में भारत की आजादी के बाद कुछ वर्षों बाद जो है इनका निधन हो गया। तो हिंदी साहित्य में यशपाल जी का एक प्रमुख, एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ठीक है, तो ये रहा इनका जीवन परिचय। अब चलिए पाठ का प्रारंभ करते हैं। मुफसिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। मुफसिल क्या है? मुफसिल का अर्थ होता है वह स्थान जो केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट, जहां हमें जाना है और उसके बीच में जाने के क्रम में बहुत सारे स्थान पड़ते हैं, उसको कहते हैं मुफसिल। यानी जैसे कि आप लोगों को धनबाद जाना है तो धनबाद जाने के क्रम में बीच में बहुत सारे स्टेशन आएंगे, बहुत सारे स्थान आएंगे जिनको गुजरते हुए, जिनको पास करते हुए आप उस केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट पर पहुंचते हैं, उसको कहते हैं मुफसिल ट्रेन। ठीक है, इसे लोकल ट्रेन भी कर सकते हैं आप, रुक रुक के जाती है हर एक स्थान होते हुए, और जो एक्सप्रेस होती है एक जगह से खुलती है तो जहां उसको पहुंचना रहता है वहीं पहुंचती है। ठीक है, आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। यानी आपको आराम से जाना है, बेफिक्र हो के आराम से
कोई परेशानी नहीं झेलना है तो आपको दाम ज्यादा देना होगा, लेकिन आराम से आप जाइएगा। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। यानी टिकट जो है लेखक ने, ये लेखक खुद से अपनी बातों को बयां कर रहे हैं कि उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जड़ा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल, यानी जैसा उन्होंने सोचा था, डिब्बा निर्जन नहीं था। यानी उसमें एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। यानी उस डिब्बे में एक व्यक्ति थे, ऐसा नहीं था कि वो डिब्बा पूरा खाली ही था, उसमें एक व्यक्ति थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से, सहसा का अर्थ होता है अचानक, कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विदिन का असंतोष दिखाई दिया। यानी एक व्यक्ति पहले से मौजूद है, वो आराम से पालथी मार कर बैठा हुआ है, जो लखनऊ का नवाब है। जैसे ये सज्जन जो दिखाई दे रहे हैं इस चित्र के माध्यम से, ये लखनऊ के नवाबी नस्ल के व्यक्ति हैं और ये लेखक है। ठीक है, तो अचानक से कोई प्रवेश कर जाता है ना, तो वो चौंक जाते हैं, आश्चर्य हो जाता है कि कौन आ गया। ठीक है, इसके बाद सोचा हो सकता है या भी कहानी के लिए सोच की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। ठीक है, संगति के लिए यानी जान परिचय के लिए, है ना, उत्साह नहीं दिखाया कि आप कौन है। जैसे कोई नया व्यक्ति आपके ट्रेन में आप जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, और कोई नया व्यक्ति आपके पास बैठ जाता है, तो हो सकता है आप पूछते हैं क्या नाम आपका, कहाँ जा रहे हैं, ये वो अपना मतलब बात को जारी रखते हैं आगे की ओर, यानी उससे अपना जान परिचय बनाते हैं। ठीक है, लेकिन नवाब साहब में ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिल रही थी। ठीक है, हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। यानी लेखक भी जो है उनसे जान परिचय करने के लिए उतने उत्साहित नहीं थे। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के लिए प्रथम भाग।